नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं अमेरिका के बाजार, ग्लोबल मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा ट्रेड करते हुए दिखे। भारतीय बाजार तो बंद थे लेकिन ग्लोबल मार्केट्स ओपन थे, तो एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और इससे क्या संकेत आ रहे हैं मंडे के लिए, इसको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड फाइनली हम लोग ये सोचेंगे कि हमें आगे के लिए कैसे पोजीशन को कैरी करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स के साथ, जहां पे एशिया पैसिफिक थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है। अगर निकाई की बात करूं तो 1.25% गिरकर बंद हुआ है निकाई का बाजार, लगभग 500 पॉइंट ऑलमोस्ट टूट गया, 485 पॉइंट्स की गिरावट है जो कि 1.25% होता है। शंघाई बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ तो इसको हम हटा देते हैं, लेकिन हैंग सेंग की तरफ नजर मारोगे आप तो 1.5% से भी ज्यादा की गिरावट थी हैंग सेंग में, 1.6% टूटा है ये। यूरोपियन मार्केट्स की तरफ चलें तो ये अच्छा ट्रेड करते हुए दिखे, जहां पे फिटसी लगभग 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है, तो डेक्स में 1/3% की तेजी थी, यानी कि 0.32% अब बंद हुआ है। कैक में बड़ी शानदार तेजी देखने को मिली, 2.25% की तेजी देखने को मिली है आप सभी को। अब आ जाते हैं मेन अपने यूएस मार्केट पे। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स फ्लैट बंद हो गया, 60 पॉइंट ऊपर। अगर पॉइंट टर्म्स में देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा तो ऊपर है भाई, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, 0.16% है। अच्छी बात यह है कि 38,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, 38,100 के ऊपर क्लोजिंग आई है। नेस्डेक इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ है 55 पॉइंट गिरकर, जो कि 1/3% से थोड़ा ज्यादा होता है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया, रसेल 2000 भी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। इस बीच में अमेरिका की विक्स 1.5% घटी है, यानी कि थोड़ा फियर फैक्टर कम हुआ है। वॉलेटिलिटी उतनी वहां पे नहीं है जितनी भारतीय बाजार में इस समय देखने को मिल रही है आप सभी को। तो ये तो ग्लोबल संकेत हो गए, कुछ खास नहीं आ रहे हैं। एशिया पैसिफिक काफी नेगेटिव है, यूरोप पॉजिटिव है, डाउ से कोई आ नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है हमें अमेरिका मार्केट या फिर दुनिया भर के बाजारों से कोई ट्रिगर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, हमें अपने ट्रिगर्स पे आना है। अगर अपने ट्रिगर्स पे आए तो सबसे पहला क्या होता है ट्रिगर, DIIs और FIIs का डेटा क्या कह रहा है, कौन कितना खरीद रहा है, कौन कितना बेच रहा है, और फिर आते हैं टेक्निकल लेवल्स और फिर आती हैं खबरें। तो पहले मैं आता हूं कौन कितना ले रहा है, कौन कितना बेच रहा है। तो 25 जनवरी को देखो दो बड़ी चीजें थी, एक थर्सडे था और ये जो बिकवाली है वो तो हुई है, लेकिन ये जो थर्सडे था ना वो मंथली एक्सपायरी थी। तो ये क्या मंथली एक्सपायरी के एडजस्टमेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, क्योंकि कैश मार्केट तो डेली चलता है, वो तो देख लेंगे हम जो भी है, लेकिन फ्यूचर्स में जो है वो एडजस्टमेंट है या लिटरली बाइंग सेलिंग है, उसको समझना जरूरी है। तो पहले मैं FIIs का कैश मार्केट का बताऊं तो ये 2144 यानी 2144 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एक बार फिर से, और DIIs खरीद कर गए हैं और अच्छा खरीद कर गए हैं, ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ का, 3,474 3,474 करोड़ की DIIs ने बाइंग करी है कैश मार्केट में 25 जनवरी यानी थर्सडे को। लेकिन FIIs फ्यूचर्स में 18,143 करोड़ की सेलिंग करके गए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। देखिए फ्यूचर्स में आपको भी पता है एक लॉट के लिए हमें पैसा कम देना पड़ता है और बहुत ज्यादा शेयर्स हो जाते हैं। तो वही यहां हुआ है कि फ्यूचर्स की बिकवाली थोड़ी दर्दनाक है, लेकिन क्या ये एडजस्टमेंट है, ये सवाल है। ठीक है, वो देखेंगे, मंडे को पता चली जाएगा। आगे बात करूं मैं आप सभी के साथ निफ्टी का चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स, टेक्निकल कैसा दिख रहा है। 21,352 पे क्लोजिंग आई है। पहले तो दो बात, कोई लेवल सपोर्ट के रूप में काम नहीं करेगा और कोई लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, ये आपका बनता है डेटा पे, और डेटा क्या है, डेटा है आपका ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन तो बनी नहीं है, क्योंकि आपकी मंथली एक्सपायरी भी हो गई, वीकली भी खत्म, सब खत्म, अब तो नई सीरीज शुरू हुई है, डेटा बनना शुरू होगा। लेकिन फिर भी अगर आप बोलो कि भाई कोई इंपॉर्टेंट लेवल तो होगा जो लोगों के जहन में होगा, जो टेक्निकल टर्म्स में बन रहा होगा, तो वो जरूर बन रहा है, वो बन रहा है नेगेटिव का, क्योंकि लोअर लोस का बेस हमें देखने को मिल रहा है। इस बीच में मेरा मानना है 21,700 के ऊपर जब तक हम नहीं निकल जाते हैं, अब क्लोजिंग नहीं देते थे, सस्टेनेबल नहीं दिखते हैं, तब तक व्यू अब थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, मतलब सेल ऑन राइज का। 21,700 के ऊपर टिक गए तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर वो जो लोअर लो की फॉर्मेशन बनी है बीते कुछ हफ्तों, एक हफ्ते का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखूं मैं तो वो फिर दोबारा से मोमेंटम में आ जाएगा। लोएस्ट पॉइंट कहां है, 20,950 तक मार्केट नीचे में टेस्ट कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट जोन होगा 20,900 का। अगर वो ब्रेक होता है देन बड़ी सेलिंग आ सकती है, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो 20,900
एज अ शॉर्ट टर्म 1 से 3 महीने वालों के लिए सपोर्ट लेवल है 20,900 20,850 आप कंजर्वेटिव होकर लेके जा सकते हो, ठीक है जी। और फ्रेश एंट्री के लिए बनेगा 21,700 के ऊपर का लेवल। इस बीच में मार्केट को झूलने दो। अब मार्केट आपको अंकुर भाई 700 900 800 पॉइंट की रेंज दे दी आपने। अब आपको मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, कल थर्सडे था, ठीक है, कल कोई ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, फिर भी पता है मार्केट कितना घूमी है, निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा घूमी है। लो और हाई में कंपेयर करिए 200 पॉइंट्स का मूव है। परसों वेंसडे को जाओगे तो 700 पॉइंट का मूव दिख जाएगा आपको। तो ये एक एक दिन में आ रहा है भाई, मैं तो ये रेंज बता रहा हूं। तो ये रेंज है जो आपके साथ मैंने शेयर करी और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका डिफरेंट हो। अब आ जाते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक, न्यूज स्पेसिफिक। तो देखिए रिजल्ट सीजन चल रहा है, जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं वैसे वैसे नंबर्स पे रिएक्शन आ रहे हैं। और रिजल्ट्स कल भी बहुत सारे आए हैं, मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी करे हैं। आज भी बहुत सारे आएंगे जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। अगर मैं एक बार चेक करूं कि आज कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं या कोई नहीं आ रहे हैं जी। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स का नाम दिख रहा है, यस बैंक का नाम दिख रहा है, बट यस बैंक के आई थिंक आ चुके हैं। HPCL, अपोलो ट्यूब्स, कैप्री ग्लोबल, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेन टेक्नोलॉजीज, डोडला डेयरी, सांगी इंडस्ट्रीज, बंसाली इंजीनियरिंग, मंगलम सीमेंट, स्काई गोल्ड, ये और भी कुछ नाम है। ये सारे नंबर्स आज आपको आते हुए दिखेंगे। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।